अस्सलाम वालेकुम। PIDAG के डिजिटल से मैं हूं मोहम्मद हनीफ। नजर डालते हैं सबसे पहले आज की अहम खबरों पर। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि 27 अक्टूबर का दिन जम्मू कश्मीर की तारीख में स्याह तरीन दिनों में से एक दिन है, जब हिंदुस्तान ने श्रीनगर एयरपोर्ट पर अपने फौजी उतारे और रियासत पर जाबराना कब्जा किया। यौम स्याह के मौके पर वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि हिंदुस्तान ने तमाम आलमी कवानीन, इखलाकियात और उसूलों को बालाए ताक रखते हुए इल्हाक की जाली दस्तावेज को बुनियाद बनाकर अपने फौजी जम्मू कश्मीर में भिजवाए। हिंदुस्तान ने रियासत को एक फौजी छावनी में तब्दील कर दिया है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा हो या इंसानी हुकूक की दीगर आलमी तंजीमें, वो हिंदुस्तान को कश्मीरियों पर जारी उसके मजालिम से बाज नहीं रख सकी। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर एक दिन जरूर आजाद होगा और कश्मीरी अपने ख्वाबों और उम्मीदों के मुताबिक आजाद कश्मीर के लोगों के साथ मिलकर मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हमेशा के लिए हिस्सा बनाएंगे। मकबूजा जम्मू कश्मीर पर हिंदुस्तान के गासिबाना कब्जे के खिलाफ लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने यौम स्याह मनाया। यौम स्याह की मरकजी तकरीब जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल के ज़ेर एहतमाम मुजफ्फराबाद में मुनक्किद हुई। यौम स्याह के मौके पर रियासत की छोटे बड़े तमाम शहरों में एहतजाजी रैलियां और जलसे जुलूसों का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए स्पीकर आजाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ अकबर ने कहा कि आज का दिन जबर जुल्म की अलामत है। हिंदुस्तान ने 27 अक्टूबर 1947 को रियासत जम्मू कश्मीर पर गासिबाना कब्जा करके तमाम बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। कश्मीरी अवाम अपने हुकूक पर कभी समझौता नहीं कर सकते। हिंदुस्तान जितनी मजमूम कोशिशें कर ले, वो सिक्योरिटी काउंसिल में मौजूद रियासत के नक्शे को तब्दील नहीं कर सकता। यौम स्याह की मरकजी तकरीब के इख्तिताम पर एहतजाजी रैली भी निकाली गई और अक़वाम मुत्तहिदा से अपनी करारदादों पर अमल करवाने का मुतालबा किया गया। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान ने कहा है कि आज का यौम स्याह हिंदुस्तान के खिलाफ चार्जशीट है और यौम मज़म्मत है। मुजफ्फराबाद में यौम स्याह की मरकजी तकरीब से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि हिंदुस्तान के कब्जे को कश्मीरियों ने न कबूल किया है और न करेंगे। लाखों कश्मीरी अपनी जानें दे चुके हैं। हिंदुस्तानी फौज के सामने कलमा हक कहने वाले कश्मीरियों को सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने मुतालबा किया कि OIC फ़लस्तीन पर इसराइली मजालिम का फिलफौर नोटिस ले। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ख्वाजा फारूक अहमद ने कहा कि कश्मीरी अवाम की कुर्बानियों को किसी सूरत फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर हुकूमत फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा कि मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन पर दुनिया मुकम्मल खामोश है। दुनिया कश्मीर और फ़लस्तीन को मईशत की नजर से देख रही है, जो कि अफसोसनाक है। वजीर हुकूमत मियां अब्दुल वहीद ने कहा कि कश्मीरियों की पाकिस्तान से इतनी अकीदत है कि वो पाकिस्तान के परचम में अपने शहीदों को दफनाना बाइसे एजाज समझते हैं। वजीर हुकूमत चौधरी मोहम्मद रशीद ने कहा कि कश्मीरियों ने हिंदुस्तान के कश्मीर पर जाबराना कब्जे को कभी तस्लीम नहीं किया। यौम स्याह के मौके पर इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहरे की क़ियादत कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाह के सीनियर रहनुमा गुलाम मोहम्मद सफ़ी ने की, जबकि वज़ीर हुकूमत अहमद रज़ा कादरी ने आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करते हुए खुसूसी तौर पर शिरकत की। वज़ीर हुकूमत अहमद रज़ा कादरी ने कहा कि 27 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तान ने कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के बरखिलाफ अपनी फौज श्रीनगर के हवाई अड्डे पर उतार कर जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी और गैर इखलाकी तौर पर कब्जा कर लिया था। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन का इशू इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मसावात के जज्बे के तहत जल्द हल किया जाना चाहिए ताकि दुनिया में अमन कायम हो सके। हुर्रियत कायदीन ने कहा कि हिंदुस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने की साजिश कर रहा है और मकबूजा इलाके में गैर कश्मीरियों को डोमिसाइल जारी करके आबादी के तनासब को तब्दील करना चाहता है। ताहम कश्मीरी अवाम हिंदुस्तान को उसके नापाक अज़ाइम में हरगिज कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर हुकूमत चौधरी अरशद हुसैन ने कहा है कि 27 अक्टूबर हमारी तारीख का स्याह तरीन दिन है, जिस दिन मकबूजा जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान की जारियत और बर्बरियत का आगाज हुआ। वज़ीर हुकूमत चौधरी अरशद हुसैन ने कहा कि 27 अक्टूबर 1947 वो स्याह तरीन दिन है जब हिंदुस्तान ने कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात और मर्जी के बरअक्स और तकसीम बरसगीर के असूलों के खिलाफ वर्जी करते हुए अपनी फौज जम्मू कश्मीर पर उतारी। कश्मीरी अवाम ने 1947 से लेकर आज तक हिंदुस्तान के नाजायज कब्जे को तस्लीम नहीं किया और हिंदुस्तान के खिलाफ आज़ादी के हुसूल के लिए जदोजहद कर रहे हैं। यौम स्याह के मौके पर मीरपुर में एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली डिप्टी कमिश्नर ऑफिस मियां मोहम्मद रोड से होती हुई चौक शहीदा पहुंची। मीरपुर में रैली चौक शहीदा पहुंची तो बड़े एहतजाजी जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई। इस मौके पर सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कामरान तारिक एडवोकेट ने करारदादें पेश की, जिन्हें इत्तफाक राय से मंजूर कर लिया गया। इन करारदादों में कहा गया कि 27 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तान की तरफ से गैर कानूनी तौर पर रियासत जम्मू कश्मीर में फौजें दाखिल करके गैर कानूनी कब्जा करने की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं कि वो कश्मीरियों का उनका पैदाइशी हक खुद इरादियत दिलवाए। मकबूजा कश्मीर पर हिंदुस्तानी गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ जिला सदनौती में भी यौम स्याह भरपूर तरीके से मनाया गया। इस सिलसिले में एहतजाजी रैलियां और मुजाहरे किए गए।
ضلعی ہیڈ کوارٹر پلندری میں نکالی گئی ریلی کی قیادت وزیر حکومت سردار محمد حسین ایڈوکیٹ نے کی۔ ریلی کا آغاز کوٹلی چوک سے ہوا جو بازار کے مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی PWD ریسٹ ہاؤس پہنچ کر ایک جلسے کی شکل اختیار کر گئی۔ احتجاجی ریلی کے شرکاء نے بازوں پر سیاہ پٹیاں باندھ رکھی تھیں اور ہاتھوں میں ہندوستان مخالف نعروں سے مزین پلے کارڈز، بینرز اور سیاہ جھنڈے اٹھا رکھے تھے۔ شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے مقبوضہ جموں کشمیر پر ہندوستانی غیر قانونی قبضے کی پرزور مذمت کی۔ مقبوضہ کشمیر میں 76 سال سے جاری ہندوستانی مظالم و بربریت کے خلاف جہلم ویلی میں بھی یوم سیاہ منایا گیا۔ اس حوالے سے ضلع جہلم ویلی میں احتجاجی ریلی نکالی گئی جس کی قیادت ڈپٹی کمشنر سید اشفاق گیلانی اور SP سلطان عوان نے کی۔ شرکائے ریلی نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ بھارت کشمیر میں کشمیریوں کے ساتھ ظلم و ستم کو بند کرے۔ آئے روز کرفیو لگایا جاتا ہے، اس کو ختم کیا جائے اور مظلوم کشمیریوں کو آزادی دی جائے۔ وادی نیلم میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر مقام سے کشمیر پر ہندوستان کے غاصبانہ قبضے کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ وادی نیلم میں نکالی جانے والی احتجاجی ریلی کے شرکاء نے ہندوستانی غیر قانونی قبضے اور کشمیریوں پر جاری مظالم کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے بین الاقوامی اداروں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی اپیل کی۔ احتجاجی ریلی کے اختتام پر پاکستان کی سلامتی، مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ یوم سیاہ کے موقع پر حویلی کہوٹہ میں بھی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور ریلی نکالی گئی۔ ریلی ڈپٹی کمشنر حویلی کے آفس سے شروع ہو کر بازار سے ہوتی ہوئی PWD ریسٹ ہاؤس تک گئی۔ ریلی کی قیادت ڈپٹی کمشنر حویلی ساجد اسلم نے کی۔ شرکائے ریلی نے کشمیر پر ہندوستانی جابرانہ قبضے کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ شرکائے ریلی نے سیاہ جھنڈے، بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر بھارتی اقدامات کے خلاف عبارتیں درج تھیں۔ ضلع کوٹلی میں بھی 27 اکتوبر یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا۔ احتجاجی ریلی نکالی گئی جس میں عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ آزاد کشمیر بھر کی طرح ضلع کوٹلی میں بھی 27 اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا۔ اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر چودھری حق نواز کی قیادت میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ احتجاجی ریلی نے احاطہ ڈپٹی کمشنر سے ضلع کچہری تک پیدل مارچ کیا اور واپس احاطہ ڈپٹی کمشنر میں واپس پہنچ کر اجتماع کی شکل اختیار کر گئی۔ ریلی سے میئر بلدیہ چودھری محمد تاج، حریت رہنما محمود قریشی، ایڈوکیٹ سینئر وکیل لیاقت مغل، اسسٹنٹ کمشنر نعیم اختر چودھری، پیپلز پارٹی کے رہنما نصیر راٹھور، صدر انجمن تاجران ملک محمد یعقوب، سائمہ الماس ایڈوکیٹ، صدر ایپکا سردار گلفراز نے بھی خطاب کیا۔ ضلع بھمبر میں بھی ہندوستان کے خلاف یوم سیاہ کے موقع پر ڈپٹی کمشنر کی قیادت میں احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر مرزا ارشد محمود جرال کی زیر قیادت ریلی میں شرکاء نے کہا کہ عالمی برادری کشمیریوں پر ہندوستانی ظلم و بربریت کا نوٹس لے۔ ہندوستان دہشت گرد ملک ہے۔ 76 سالوں سے بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ حریت رہنماؤں کو آزاد کیا جائے۔ ہندوستان مخالف ریلی کا آغاز DC آفس سے ہوا جو گول چوک چلڈرن پارک سے ہوتی ہوئی واپس DC آفس سبززار میں اختتام پذیر ہوئی۔ PID ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔